किसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया की माँ मर जाती है। उसका पड़ोसी मिट्ठू उसके पास आता है। चलो छोटी चिड़िया, तुम्हें अनाथ आश्रम में डाल दूं। वहाँ तुम्हें खाना भी मिलेगा और पानी भी। यहाँ कौन रोज रोज तुम्हें दाना पानी देगा? अंकल, क्या वहाँ माँ भी होगी? हाँ, तुम्हारी माँ भी होगी। मिट्ठू ऐसे झूठ बोलकर छोटी सी चिड़िया को अनाथ आश्रम ले जाता है। इस चिड़िया की माँ मर गई है और इसके पिता पहले ही मर चुके हैं। आप इसे अनाथ आश्रम में रख लें। आप इस चिड़िया के क्या लगते हैं? मैं इसका पड़ोसी हूँ। मिट्ठू चिड़िया को अनाथ आश्रम में भर्ती कराकर अपने घर चला जाता है। शाम को जो चाचा कबूतर अनाथ आश्रम चलाता था, वो चिड़िया के लिए दाना लेकर आता है। अंकल, मुझे मिट्ठू अंकल ने कहा था कि यहाँ मुझे मेरी माँ भी मिलेगी। मेरी माँ कहाँ है? चिड़िया, तुम्हारी माँ मर गई है तो वो कहाँ से आएगी? यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता मर चुके हैं। मैं जंगल से जो डोनेशन मिलता है उससे ही ये अनाथ आश्रम चलाता हूँ। ये सुनकर चिड़िया रोने लगती है। मुझे अपनी माँ से मिलना है। अंकल मिट्ठू ने मुझसे क्यों झूठ बोला? आखिर क्यों झूठ बोला? उसी जंगल में एक कौवा और कवि भी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। गौरी कवि अपने पति कालू से कहती है, पति जी, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले ले, जिससे मेरा दिल भी लगा रहेगा और हमारा घर भी हरा भरा हो जाएगा। पराया बच्चा, क्या तुम उसे पाल लोगी? जिस बच्चे को हम अपने घर ले आएंगे वो तो हमारा ही हो जाएगा ना। फिर वो दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम जाते हैं और चाचा कबूतर से बात करते हैं। हमारे पास घर भी है और दाना भी। अगर कोई बच्चा आप हमें दे दे तो हम उसका अच्छा पालन पोषण करेंगे। फिर चाचा कबूतर उसी चिड़िया को वहाँ ले आता है। कुछ दिन पहले इस चिड़िया की माँ मर चुकी है। आप चाहे तो इसे अपने घर ले जाएं। गौरी और कालू को वो छोटी सी चिड़िया पसंद आ जाती है और वो दोनों उसे अपने घर ले आते हैं। गौरी कवि उस छोटी सी चिड़िया का बहुत ख्याल रखती, उसे समय पर दाना देती और पानी भी। उस छोटी चिड़िया का दिल भी उस घर में लग गया था। अम्मा, क्या सारी जिंदगी आप मुझे ऐसे ही प्यार करेंगी? हाँ मेरी बच्ची, कोई भी माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और मैं भी तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगी। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन गौरी कवि एक अंडा दे देती है। जब कालू कौआ शाम को घर आता है तो गौरी कवि खुशी खुशी अपने अंडे के बारे में उसे बताती है। कालू, कालू देखो, मैंने अंडा दिया है। देखो देखो, मेरा अंडा कितना सुंदर है। कालू कौआ परेशान हो जाता है। कालू, क्या हुआ? खुश नहीं हुए तुम अपने अंडे से? हमने बहुत जल्दी कर दी इस चिड़िया को गोद लेने में। अब हम अपने बच्चे को पालेंगे या ये पराई चिड़िया को? कालू, उस बात की तुम चिंता ना करो। ये छोटी चिड़िया हमारी नौकरानी बनकर रहेगी। ये हमारे बच्चे को झूला देगी। जब बड़ी हो जाएगी तो हमारे लिए दाना लाया करेगी। अंडा देते ही गौरी कवि चिड़िया से नफरत करने लगी थी, लेकिन ये सब वो उससे छुपाती है। मम्मा, मुझे दाना दीजिए। अब तुम्हें एक टाइम ही भोजन मिलेगा, क्योंकि अब तुम्हारा छोटा भाई भी आने वाला है। अब उसके लिए भी भोजन जमा करना पड़ेगा। छोटी चिड़िया खामोश हो जाती है। गौरी कवि उस छोटी सी चिड़िया से अपने घर का सारा काम भी करवाने लगी थी। चिड़िया बर्तन धोती, झाड़ू मारती, वो घर का पूरा सफाई ही करने लगी थी।
कौवी के अंडे से जब बच्चा निकलता है तो उसका अत्याचार और छोटी चिड़िया पर बढ़ जाता है। मम्मा, क्या मैं बाहर खेलने जाऊं? नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। तुम अपने छोटे भाई को झूला दो। ऐसे सारे दिन छोटी चिड़िया अपने भाई जग्गू को झूला दिया करती थी। फिर एक दिन छोटी चिड़िया जग्गू कौवे को खिला रही थी तो वो उड़ने का कोशिश करता है। आप ऐसा ना करें भाई, आपको चोट भी लग सकती है। फिर जग्गू कौवा ऊपर से नीचे गिरता है और उसे चोट लग जाती है। कौवा और कवि शाम में घर आते हैं तो उनका बेटा जग्गू उनसे कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे इस गंदी चिड़िया ने धक्का दे के गिरा दिया, मेरे पंख पर चोट आई है। नहीं मम्मा, जग्गू उड़ने की कोशिश कर रहा था और गिर गया, उसे चोट लग गई। अगर गोरी कभी बेलन लेकर चिड़िया को मारने लग जाती है और रात हो गई। आधी रात को चिड़िया कौओं के घोंसले से निकलती है और अपनी माँ के पुराने घोंसले में चली जाती है। अपनी माँ ही माँ होती है, दूसरी कोई भी अपनी माँ नहीं बन सकती। मैं अपना भोजन खुद लाया करूँगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मम्मा, आप साथ है न मेरे? चिड़िया अपनी माँ की तस्वीर से बात करते करते ऐसे ही सो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।